नमस्कार। कैसे हो मित्रों? आज महाशिवरात्रि पर्व है। महाशिवरात्रि पर्व संपूर्ण सनातनी भगवान शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव मना रहे हैं। सभी मंदिर सजाए गए हैं और सभी शिव मंदिरों पर उत्सव का आनंद उठाया जा रहा है। आज शिवरात्रि के पर्व पर अपने मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं कहने के साथ साथ उनको कुछ याद भी दिलाना है। हम सब सनातनी अभी महाकुंभ में एकत्रित होकर संपूर्ण विश्व की भारत विरोधी ताकतों को बिना युद्ध लड़े जवाब दे चुके हैं और उन्हें मानसिक तौर पर हरा भी चुके हैं। अखिल विश्व में इतना बड़ा मेला, इतना बड़ा एकत्रीकरण, सनातनी श्रद्धालुओं का इतना बड़ा जमावड़ा कहीं भी देखने को न मिला है और न कभी अखिल विश्व में मिलेगा। यह हमारी सनातन संस्कृति की ही दिव्यता है जो हम सबको लाख बाधाओं के बाद भी सुरक्षित और संरक्षित रखती है। हमारी सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र विरोधी ताकतें जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री बोर्ड के जरिए भारत में अराजकता पैदा करने हेतु प्रयासरत हैं, वह और उनके सारे प्रयास धराशायी हो गए हैं। वह अखिल विश्व में यह बता रहे थे कि हमने भारत से सनातन संस्कृति को मिटा दिया है और उसे कन्वर्ट ईसाईयत में बदल लिया है। उनके पोप ने भी इस तरह की शब्दावली एशिया के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोली थी, पर उन सबके अथक प्रयास और अथक संगठित प्रयासों के बाद भी हमारी सनातन संस्कृति सिर्फ बची नहीं है, बल्कि वह और अधिक प्रखर राष्ट्र विवर्धिकम के सिद्धांत पर प्रखरता के साथ प्रस्तुत हुई है। बिना युद्ध लड़े सभी राष्ट्र विरोधी सेनाओं को उसने हरा दिया है और वह हारे हुए लोग अब अनर्गल शब्दावली के जरिए महाकुंभ को आधार बनाकर सामाजिक वातावरण में विष वमन कर रहे हैं। उनके इस प्रयास को हम सनातनी स्वीकार नहीं करते। हम सब सनातनियों को अब चाहिए कि अगर उन्होंने इस एकत्रीकरण के आधार पर अखिल विश्व में भारत विरोधियों को असफल करार दे दिया है, तो स्वेच्छाचारिता से हम सबको अब अपने भारतीय नववर्ष को गर्वपूर्वक मनाने हेतु तत्पर रहना होगा, तैयार रहना होगा। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार आगामी 30 मार्च की ब्रह्म मुहूर्त से हम भारतीय अपने भारतीय नववर्ष का सोपान करेंगे। वर्तमान विक्रम संवत 2081 पिंगल संवत्सर चल रहा है। आगामी काल युक्त संवत्सर विक्रम संवत 2082 आएगा। हम सब उसके स्वागत हेतु अपनी अपनी तैयारियां प्रारंभ कर चुके हैं। अखिल विश्व से
जो भी सनातनी इस महाकुंभ में आए हैं, इस महाकुंभ के एकत्रीकरण के नाते अखिल विश्व को जो बताया और दर्श दिखाया गया है, उसके आधार पर उनसे विनम्र निवेदन है कि वह सब अब अपने भारतीय नव वर्ष का संज्ञान ले। जो जहां है वहीं पर उसे मनाने का प्रयत्न करें। अभी तक भारतीय नव वर्ष को हम सब वर्ष प्रतिपदा के रूप में संघ स्थान पर जाकर परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु की भूमिका में स्वीकार कर उसे प्रणाम कर हम सब वर्ष प्रतिपदा का स्वागत करते थे। अब हम एक नई विधा का जन्म स्वीकार कर चुके हैं। भारत भूमि पर अपने भारतीय नव वर्ष को मनाने हेतु शाखा से अलग समाज के लिए एक नई विधा प्रस्तुत विकसित हो चुकी है। उस विधा का प्रस्तुतिकरण अनेक प्रामाणिक चरणों से होते हुए यहाँ तक सिद्ध हुआ है। अब हम सब उस विधा को अखिल भारत में सर्व स्वीकार करने जा रहे हैं। हम सब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके अपने कुटुंब, अपने परिवार और अपने स्नेही मित्रों, नातेदार, रिश्तेदारों और समाज के साथ मिलकर सूर्यदेव भगवान की प्रथम किरण को अर्घ्य देकर अपने भारतीय नववर्ष का स्वागत करेंगे। यह विधा सर्व स्वीकार्य हो। सूर्यदेव भगवान इस युग के प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनसे इस पृथ्वी पर निवास कर रहे सभी जन, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी इससे जीवन प्राप्त करते हैं। तो उनके प्रति कृतज्ञता प्रस्तुत करने, व्यक्त करने का यह उचित अवसर है कि वर्ष प्रतिपदा के दिन जो सूर्यदेव भगवान की पहली किरण इस पृथ्वी पर आती है, वह अत्यंत शक्तिशाली और कल्याणकारी होती है। हम उस पहली किरण को पवित्र जल से अर्घ्य देकर अपने भारतीय नववर्ष का स्वागत करें और इसका बड़ा आयोजन करने हेतु कहीं किसी एक घाट, नदी के तट या कोई झील, सरोवर या पार्कों में एकत्र हो। वहां पर ब्रह्म मुहूर्त में देशभक्ति और समाज के गुणगान किया जाए। तत्पश्चात 5:59 पर हमारे यहाँ उत्तर भारत में सूर्यदेव भगवान की पहली किरण पृथ्वी पर आएगी। हम सब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में आने वाली किरण का संज्ञान लें और सामूहिकता के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ अपनी उस सूर्यदेव भगवान की पहली किरण को अर्घ्य देकर अपने नववर्ष का स्वागत करें। अपने समाज में यह स्वागत करने की आदत डालें और डलवाएं। हम सब आज महाशिवरात्रि के पर्व को गर्वपूर्वक मनाते हुए हम सनातनी यह संकल्प लें कि हम सब अपने सनातन पर्व को मानते हुए अपने भारतीय नववर्ष की आधारभूत संरचना पर अपने समाज का जीवन पुनः खड़ा करेंगे। अपनी इस सम्राट विक्रमादित्य महाराज की धरती को, जिसे कुछ तथाकथित कन्वर्ट लोगों ने यह बताना भी प्रारंभ किया है कि यह किन्हीं बुद्ध की धरती है और इस धरती पर किन्हीं अंबेडकर का संविधान चलता है, यह वह लोग बताने को तैयार नहीं है कि यह भूमि सम्राट विक्रमादित्य की है। उनके द्वारा प्रवर्तित नव संवत्सर हम सब भारतीय नववर्ष के रूप में गर्वपूर्वक स्वीकार और अंगीकार करते हैं। तो यह भूमि बुद्ध की कैसे हुई? बुद्ध के तो अनेक अवतार हुए हैं, वह अवतार हुए हैं, वह आस्था का विषय है। वह भूमि और राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र संचालन के विषय नहीं है। वह दृष्टि के तौर पर
स्वीकार हो सकते हैं, पर पौरुषता के साथ उस दृष्टि का प्रस्तुतिकरण और उस पौरुष वातावरण के आधार पर किसी राष्ट्र का निर्माण, यह हमारी सनातन संस्कृति है। हमने सम्राट विक्रमादित्य के न्याय और पौरुष को देखा है, सुना है और अनुभव किया है। इसलिए उनके द्वारा प्रवर्तित भारतीय नववर्ष को गर्वपूर्वक मनाने का संकल्प जब हम लेंगे, तो हम इस भूमि के वास्तविक वातावरण के प्रकटीकरण का नैतिक कर्तव्य भी निभाएंगे। उस कर्तव्य को निभाना आज के इस काल खंड में हम सबका कर्तव्य है। हम इस कर्तव्य का पालन करेंगे। इस कर्तव्य का पालन करते करते भारत की व्यवस्था का संचालन कर रहे हमारे इस संवैधानिक व्यवस्था का भी, इसको अनेक लोगों ने अनेक राष्ट्रों की विधाओं और संवैधानिक संस्थाओं से उदाहरणार्थ स्वीकार करके इसे रचित किया है। यह अलग बात है कि इस संविधान में सनातन संस्कृति के आधार पर भारत के प्रकटीकरण की व्यवस्थाएं लगभग नगण्य हैं। इस भारत भूमि को इंडिया मानकर इसकी सांस्कृतिक विरासत को बदलकर, कन्वर्ट कर इसे चरागाह बना देने की संस्कृति वर्तमान भारत के संविधान में प्राप्त हुई है, प्राप्त होती है। और अगर हमें आगे प्राप्त नहीं करना है तो हमें इस संविधान को वैसे के वैसे ही रख कर इसकी दृष्टि बदलनी होगी। हमारे इस संविधान में दो दृष्टिकोण हम भारतीयों को प्राप्त हैं। एक दृष्टिकोण राष्ट्रगान का है, दूसरा दृष्टिकोण राष्ट्रगीत का है। राष्ट्रगान यह विधर्मी आक्रांताओं के चिंतन और उनके मार्गदर्शन पर आधारित है, जबकि राष्ट्रगीत हमारी सनातन पौरुषता के आधार पर हमारी सनातन व्यवस्था को मान्य और सर्वमान्य करने की एक विधा है, जिसको संविधान रचते समय एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत संविधान में के अंतिम पायदान पर इसे मात्र राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और संविधान का जो संवैधानिक प्रोटोकॉल है वह विधर्मी जॉर्ज पंचम के सिद्धांत माने राष्ट्रगान को दे दिया गया। यही भारत को इंडिया बनाए रखने का खेल था, जिसमें भारत के नववर्ष को अमान्य करते हुए शक संवत को नववर्ष के रूप में स्वीकार किया गया, जबकि हम भारतीय शक संवत को भारतीय नववर्ष के रूप में अंगीकार नहीं करते। इसलिए हम हर क्षण प्रतिक्षण यह प्रयास करते हैं, आगे भी लगातार सतत करते रहेंगे कि जब तक यह भारत भूमि का संचालन, भारत भूमि की व्यवस्था का संचालन जिस संवैधानिक व्यवस्था से हो रहा है, उस संवैधानिक व्यवस्था में शक संवत के स्थान पर विक्रम संवत भारतीय नववर्ष के रूप में मान्य हो, जिसे समाज और संवैधानिक संस्थाओं द्वारा गर्वपूर्वक एक साथ ब्रह्म मुहूर्त में सूर्यदेव भगवान की प्रथम किरण को अर्घ्य देकर इस भारत भूमि में मनाया जाए। जिस दिन हम ऐसा करने में सफल होंगे, उस दिन यह भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में हम सबके समक्ष प्रकट होगा, सर्व स्वीकार्य होगा, सर्व मान्य होगा। तब हम इसे अखंड भारत के उस दृश्य का सोपान कराएंगे जिसे हम संयुक्त राष्ट्र भारत के तौर पर अखिल विश्व को अनुभव भी कराएंगे और उसका परिचय भी कराएंगे। अभी हम अपनी भारत की उस साजिश को दुरुस्त कर रहे हैं, जिस साजिश के तहत हमारा राष्ट्रीयत्व ही संदेह के दायरे में रखकर हमें सांप्रदायिक बताकर हमें रोका गया कि हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी करने से बचें। अब हम निकट भविष्य में अपने सनातन संस्कृति और उसके मानने वालों का विराट प्रकटीकरण करने की योजना रखते हैं और वह सभी आवश्यक व्यवस्थाएं
पूर्ण कर ली गई हैं, जिसके आधार पर हम अपने इस राष्ट्र को सनातन राष्ट्र के रूप में संवैधानिक व्यवस्था के साथ संचालित करेंगे। अभी हमारी संवैधानिक व्यवस्था इंडिया के वजूद को मानकर चर्च के सिद्धांत पर चलती है। इस भारत भूमि में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक माफिया कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री बोर्ड, जिसके 177 डेलीगेट भारत की राजनीतिक व्यवस्था के साथ मिलकर हमें हमारे भारत के प्रकटीकरण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, हम उन्हें सलाह के साथ आवश्यक परामर्श देंगे कि वह अपने इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को विराम दे, वरना उन्हें इस भारत भूमि पर ठीक वैसे ही कोई बचा नहीं पाएगा जैसे उनके द्वारा प्रवर्तित भारत की वैश्यारूपी धर्मनिरपेक्ष राजनीति को कोई बचा नहीं पाया है। भारत राष्ट्रनीति के मार्ग पर चल पड़ा है, इसे अब रोका नहीं जा सकता। तो इसके साथ चला जाए, चलने का प्रयत्न किया जाए। इस राष्ट्र के साथ चलने की पहली शर्त है कि हम सब अपने भारतीय नववर्ष को गर्वपूर्वक मनाते हुए अपना जीवन, अपना राष्ट्रीय जीवन जिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपने इस लाइव प्रसारण को, जो निकट समय में सोशल मीडिया के सभी मंचों पर यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों के जरिए हमारे समक्ष आने वाला है, हम सब इसे सुने, अपने मित्रों को सुनाएं और इसे एक आदर्श भारतीय नववर्ष को मानने की प्रेरणा मात्र स्वीकार करें। भारत माता की